क्या होगा, साइन का जीरो होगा, 30 का 1/2 होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सत्य कुमार पे। आज का हमारा यह वीडियो छोटा सा होने वाला है, 5 से 6 मिनट का। इसमें हम लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री टेबल को याद करने का ट्रिक, जो कि सभी लोगों का बच्चे का याद नहीं होता कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल का मान कैसे याद करें, जैसे साइन 30, साइन 90, टेन 23, इस सब का मान कैसे याद करें। तो बस एक ट्रिक है जिससे आप लोग को याद करना है। पूरा वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखना, ही ना कि बीच में छोड़ दे और समझ में ना आए तो बोलना कि नहीं समझ में आया था। वीडियो को पूरा देखो, फिर समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को एक एक स्टेप, थोड़ा सा पैसेंस रखना है। पूरा भरोसा रखो, आप एक बार वीडियो देखोगे तो आप 10 सेकंड में इसको लिख पाओगे पूरा मान को, ठीक है ना। कि हाँ, एक एक दिमाग लगा के, बस मुझे समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन एक बार वीडियो देखोगे तो पूरा याद हो जाएगा आपको। मैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल को इतना अच्छे से समझा दूंगा, पहले जैसे नहीं जो आप लोग सीखे हो कि वन लिखो, फोड़ दो, रूट लगाओ, भाग लगाओ, ये सब कुछ भी झंझट नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। बस आज का ट्रिगोनोमेट्री टेबल कुछ ना करते हुए हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद करने के ट्रिक सीख रहे हैं लोग। कैसे याद करेंगे लोग? पहली बात है कि होता कौन कौन मान है, ये सबको पता है कौन कौन मान होता है। रेशियो साइन होता है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे साइन होता है। उसके बाद कौन होता है? कॉस होता है। उसके बाद टेन, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉस से, उसके बाद कॉट होता है ना, छह गो होता है ये। अब देखो, ये छह गो मान जैसे होता है, और छह गो में कैसे किसका किसका मान होता है? 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। इस सब का हमें मान ज्ञात करना है। एक सेकेंड अच्छा दिखेगा ताकि आपको, इसलिए मुझे करना पड़ता है। अब देखो, इसमें हम किसका किसका मान निकालते हैं। यहाँ से देखोगे तो पहले हम लोग 0 का निकालते हैं, फिर 30 का, 30 डिग्री 0 डिग्री पे, और फिर 45 डिग्री पे, और फिर 60 डिग्री पे, और फिर 90 डिग्री पे। बस भरोसा रखो कि पूरा अच्छे से याद कर पाओगे आज की इस वीडियो में। पूरा सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद करने के एकदम आसान ट्रिक है, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। देखो, लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि साइन का मान याद रखना पड़ेगा, साइन का पूरा याद रखना पड़ेगा। बाकी सब बन जाएगा एकदम फिक्स। ये नहीं कि भाग लगो, सब नौटंकी नहीं करना है, सीधे याद रखो साइन का जितना होता है, बाकी सब लिख पाओगे। साइन का जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 होता है, और इसका होता है √3/2 होता है, इसका होता है 1। इतना याद कर पाए ना तो पूरा हो जाएगा याद। क्या होगा? साइन का जीरो हुआ, 30 का 1/2 हुआ, 45 का 1/√2 हुआ, और उसके बाद 60 का √3/2 हुआ, और 90 का 1 हो गया। अब देखो, यहाँ से हमें कॉस पे लिखना है। कॉस क्या होता है? इसके उल्टा होता है। उल्टा मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ लिख दो, इधर से यहाँ, मतलब इधर 1 है तो इधर 1 लिखो, मतलब फिर इसको यहाँ पे लिखो √3/2। तो ये साइन के बनते जा रहा है, या इसको यहाँ पे, मतलब ये तो बीच में ही है तो ये बीच में रहेगा, फिर इसको यहाँ पे लिखोगे और 0 को 1। समझ में आया ना कि कॉस का 0 का मान 1 हुआ, 30 का एक √3/2, और 45 का 1/√2, और 60 का 1/2, और 90 का 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 10 का आता है। 10 का क्या होता है कि साइन बटा कॉस होता है। फॉर्मूला एक होता है साइन बटा कॉस, यानी कि साइन का जो भी मान है उसे कॉस में भाग दोगे, यानी कि 1/0 करोगे तो कितना आएगा? 0 का आएगा, और 1/2 और भाग दोगे तो कितना आएगा? 2/√3। तो √2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, यानी कि 10 30 का मान 1/√3 है। कैसे? देखो, ये दोनों में भाग देना है तो 1/√3 बचे, भाग आता है आपको। अब देखो, फिर अब ये दोनों भाग देंगे, क्योंकि साइन बटा कॉस 10 हो जाता है, तो इसमें इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। इसमें इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, फिर इसमें और इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा? रूट का 3 बचेगा, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा। अब देखो, 1/0 लोग करोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आता है, तो इसलिए
टेन 90 का मान होता है इन्फिनेटिव। उसके बाद आता है सेक। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक जो होता है क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो बस इसके उल्टा करते चलना है। तो कॉस के जो भी मान है उसको उल्टा लिखो। तो कॉस का उल्टा लिखोगे तो 1 होगा, मतलब 1 का उल्टा 1 होता है। और √3/2 का उल्टा लिखोगे तो 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह फिर 1/√2 का उल्टा √2 हो तो जाएगा। अगर हम 1/2 को इसको उल्टा करते हैं, किसका हम मान लिख रहे हैं, सेक का लिख रहे हैं, तो सेक कौन होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर 0 को उल्टा करो क्या होगा, 1/0 होगा। तो 1/0 कोई भाग नहीं लगता है, तो इसका हो जाएगा मान इन्फिनेटिव हो जाएगा, होगा ना। जैसे देखो इसका 0 का उल्टा करो क्या है, 1/0 हुआ। और 1/0 कोई मान नहीं होता है, नहीं होता है ना। अब देखो फिर अब हमें लिखना है कॉसेक का। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा। तो ये साइन का यानी कि 0 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव। फिर 1/2 का उल्टा तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका भी उल्टा करोगे ना तो 2/√3। और इसका 1 का उल्टा 1 होता है। अब देखो कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है। तो 10 का उल्टा यानी कि 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 है। और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव, होता है ना। अब यहाँ पे फिर 1/√3 का उल्टा करोगे तो सिर्फ √3। उल्टा का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे यहाँ पे √3 है तो इसको ऊपर से नीचे कर देना है, तो √3। और फिर यहाँ से 1 का उल्टा 1 होता है। फिर यहाँ से √3 का उल्टा 1/√3 होता है। यहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब क्या समझ रहे हैं, इन्फिनेटिव का मतलब यही समझते हैं हम लोग कि 1/0। 1/0 का उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे पूरा क्या हो गया, टेबल याद हो गया। जैसे पूरा के पूरा। तो आप लोग बताना कमेंट में कि समझ में आया या नहीं आया, पहले याद था या नहीं था, अब कुछ इंक्रीज हुआ या नहीं है, कमेंट में बताओ। वीडियो कैसा लगा था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।